मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, भाग 1। मैं कौशल कुमार सैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत अब निकोलो मैकियावेली का अध्ययन करेंगे। किसी भी विचारक का अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले उसके सामान्य जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं, क्योंकि किसी भी विचारक के विचार उसके जीवन परिचय से ही विदित होते हैं। कि मैकियावेली ने जैसे भी विचार दिए, राजनीति पर जो यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा, वो उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ। क्योंकि कोई भी विचारक अपने युग का शिशु होता है। जिन परिस्थितियों में जिन विचारक का जन्म होता है, वो परिस्थितियाँ उसके जीवन मन मस्तिष्क पर जीवन भर छाई रहती हैं और उसी के आधार पर उस विचारक के राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो मैकियावेली के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले हम मैकियावेली के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। मैकियावेली का जन्म सन 1469 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। उनकी शिक्षा फ्लोरेंस के एक विद्यापीठ में हुई और इसी फ्लोरेंस गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में उसे एक साधारण लिपिक के रूप में नौकरी करने का अवसर मिला। आगे चल के उन्हें इसी गणराज्य के गृह, विदेश व युद्ध विभागों से संबंधित मंत्रालयों में द्वितीय सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई। उन्होंने विभिन्न यूरोपीय देशों में 23 बार विभिन्न राजनयिक मिशनों पर यात्रा करने का अनुभव मिला। उन्हें फ्रांस के सम्राट लुई द्वादश से, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम से, वैलेंटिनो के ड्यूक सीजर बोर्जिया, पोप के जूलियस द्वितीय, पोप अलेक्जेंडर षष्ठ आदि जैसे प्रभावशाली हस्तियों के विचारों एवं कार्य प्रणालियों को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1512 में एक महत्वपूर्ण घटना इटली के गणराज्य में घटित होती है। क्योंकि मैकियावेली का जन्म गणराज्य में हुआ और उस समय गणराज्य का जो प्रधान था वो सावोनारोला नामक शुद्ध प्यूरिटन ईसाई था, जिन्हें ईसाई धर्म के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अपने शासन की स्थापना की। किंतु 1512 में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई कि जो फ्लोरेंस का पुराना राज परिवार था, मेडिसी, ने स्पेन के राजा के सहयोग से फ्लोरेंस गणराज्य पर आक्रमण किया और राजतंत्र की स्थापना कर दी। मैकियावेली ने अनुभव किया कि भयभीत जनता ने अपने गणराज्य के नेता सावोनारोला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे जीवित जला दिया गया और मेडिसी को बुलाकर उसे सत्ता सौंप दी। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मैकियावेली को यथार्थवादी अनुभव कराए और अन्य पदाधिकारियों की तरह मैकियावेली को भी जेल में डाल दिया गया। जीवन के अंतिम वर्ष उसने सैन कैसियानो नामक गांव में अपने फार्म पर व्यतीत किए। उसके दिन फार्म पर ग्रामीण जन से बातें करने में और एक प्रकार के निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करने में व्यतीत हुए। किंतु
दिन वह इस प्रकार गुजारता था और शाम को वह घर लौटता था तो धूल व मैल से गंदे हुए वस्त्रों को उतार कर साई दरबार वाले वस्त्र धारण करता और अध्ययन में डूब जाता। मानसिक स्तर पर इतिहास के महापुरुषों से संभाषण करता और निर्धनता, निराशा व मृत्यु के भय से मुक्त होकर स्वयं एक महापुरुष बन जाता था और अनुभव व इतिहास से प्रमाणित सत्य को कागज पर उतार देता था। इस प्रकार मैकियावेली ने गणतंत्र में विभिन्न पदों पर कार्य किया। फिर उसने राजतंत्र को देखा। राजतंत्र में उसने उस जनता को देखा जो साबो नारोला को जिंदा जला देती है और निरंकुश राजतंत्र की स्थापना में मदद करती है। इससे मैकियावेली ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिंसा राजनीति का अनिवार्य अंग है और नैतिकता से राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण विचार मैकियावेली के मन मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गए कि उन्होंने अपने जितने भी राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया उन पर ये विचार हमें दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि उसने 1494 में मेडिसी वंश के शासन का अंत देखा, फिर उसके बाद गणराज्य की स्थापना देखी, फिर गणराज्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों पर कार्य किया, अंत में गणराज्य का अंत देखकर पुनः मेडिसी राजवंश की स्थापना देखी। इससे उन्हें अनेक राजनीतिक यथार्थवादी अनुभव हुए। जैसा मैंने बताया कि वो महसूस करने लगे कि हिंसा राजनीति का अनिवार्य अंग है और नैतिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। मैकियावेली ने 4 प्रमुख ग्रंथों की रचना की, जिनमें द डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, द प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मैकियावेली की प्रथम 2 पुस्तकों डिस्कोर्सेज, जिनमें गणतंत्र शासन की स्थापना, स्थायित्व एवं विस्तार के बारे में विचार प्रकट किए हैं। दूसरा प्रिंस, जिसमें उसने राजनीति के यथार्थवादी अनुभवों को लिखा है। इस प्रकार 1527 में स्वयं मैकियावेली की मृत्यु हो गई। हमने मैकियावेली की जीवन पद्धति से जो अनुभव किया वो ये था कि मैकियावेली ने अपने जीवन में जिन घटनाओं को देखा उन घटनाओं का प्रभाव मैकियावेली पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है और जितना दृढ़तापूर्वक उसने अपने युग की परिस्थितियों का वर्णन किया है उतना किसी भी विचारक ने नहीं किया है। इसलिए एक प्रश्न का अध्ययन हम करते हैं कि मैकियावेली सही मायने में अपने युग का शिशु था। उसने मध्यकालीन जकड़नों को, मान्यताओं को, नैतिकता, धर्म आदि विचारों को दृढ़तापूर्वक त्याग किया और कहा कि राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। उनके इन विचारों के आधार पर शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण हुआ और एक यथार्थवादी राजनीति का निर्माण हुआ। अब हम मैकियावेली की अध्ययन पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे कि अरस्तु के बाद वह पहला विचारक था जिसने आगमनात्मक पद्धति को विस्तृत रूप में अपनाया। हमने अरस्तु को पढ़ते समय अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक का अध्ययन किया। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति प्लेटो की निगमनात्मक पद्धति की विपरीत है। इसमें सबसे पहले यथार्थवादी अनुभव किए जाते हैं, अर्थात जगत के उदाहरणों को देखा जाता है और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति है जिसका प्रयोग अरस्तु के बाद मैकियावेली ने विस्तृत रूप में किया। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति को, क्योंकि ये सब आगमनात्मक पद्धति की पद्धतियां हैं, कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति को इस विश्वास के साथ अपनाया कि
अतीत के अनुभव के आधार पर वर्तमान काल की समस्याओं को समझा जा सकता है और उनका हल भी ढूंढा जा सकता है। जैसा कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति मानती है कि कोई भी राजनीतिक घटना अचानक नहीं घटती, उस घटना के बीज कहीं ना कहीं अतीत में होते हैं। यदि उस घटना के अतीत को देखा जाए तो उसके बारे में बिल्कुल सत्य अनुभव ढूंढा जा सकता है। तो मैकियावेली ने भी अपने युग के ऐतिहासिक अध्ययनों के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। मैकियावेली ने इसके अलावा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग किया, जिसका कि अरस्तू ने भी किया था। उसने फ्रांस व जर्मनी की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना इटली की राजनीतिक संस्थाओं से की। जैसा कि जब वो फ्लोरेंस के गणराज्य में महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे थे तो अनेक देशों की उन्होंने यात्राएं की। तो उस यात्रा में उन्होंने फ्रांस व जर्मनी की राजनीतिक संस्थाओं की तुलना इटली की राजनीतिक संस्थाओं से की है और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। मैकियावेली ने यथार्थवादी पद्धति को अपनाते हुए राज्य को पूर्णतया एक लौकिक संस्था माना है। जैसा कि इससे पहले हमने थॉमस एक्विनास को पढ़ा था, जो राज्य के ऊपर चर्च की संस्था को स्थापित करते हैं और वो मानते हैं कि राज्य भी ईश्वरीय सत्ता से उत्पन्न एक सत्ता है। जबकि मैकियावेली ने कठोरतापूर्वक ये कहा कि राज्य केवल लौकिक संस्था है और मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है। मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। राज्य पर धर्म, नैतिकता, दर्शन आदि का कोई बंधन नहीं है। इस यथार्थवादी पद्धति के आधार पर उसका निष्कर्ष है कि जो कुछ राज्य के हित में है वह उचित है। इसलिए वह अपने राजा को सलाह भी देता है कि राजा को राज्य की परवाह करनी चाहिए। साधन सदैव आदरणीय माने जाते हैं, चाहे उस अपने राज्य की रक्षा के लिए वो कैसे भी साधन अपनाए, वो सब सही होंगे। इसलिए राज्य के हित में जो है वह सब सही है। संपूर्ण राजनीतिक जीवन शक्ति संघर्ष है और शक्ति स्वयं में साध्य है। कि पूरा राजनीतिक जीवन शक्ति संचय या शक्ति के लिए संघर्ष है, क्योंकि राजनीति में शक्ति स्वयं में एक लक्ष्य है। मैकियावेली ने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाते हुए कहा कि राजनीतिक शास्त्र का नीति शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। उसने राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया। मैकियावेली ने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को अपनाते हुए राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक माना और कहा कि राजनीति का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन से तात्पर्य कि राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। इस प्रकार हमने मैकियावेली के जीवन परिचय और उसके अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन किया, ताकि हम ये समझ सकें कि मैकियावेली ने जिन सिद्धांतों का निर्माण किया या राजनीति को जिन सिद्धांतों या अवधारणाओं को दिया, उसका मूल कारण क्या है और मैकियावेली का राजनीति विज्ञान को क्या योगदान है। धन्यवाद।